और क्या डिफरेंस है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में। उस समय माइल्ड क्रैम्प्स या थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, तो उनको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चारू जौहरी, निसंतानता विशेषज्ञ तथा सेंटर हेड इंदिरा आईवीएफ अलवर से। आज डिस्कस करेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है और क्या डिफरेंस है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में। इम्प्लांटेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए। इम्प्लांटेशन के दौरान जो भ्रूण यानी जो एम्ब्रियो बन के तैयार होता है वो बच्चेदानी की सतह से चिपकता है। तो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि जब ओवरी के अंदर एक फॉलिकल ग्रो होना शुरू होता है, इसके अंदर एक एग मैच्योर होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जैसे कि एग का साइज बढ़ता है, फॉलिकल का साइज भी बढ़ता जाता है और जब ये एग मैच्योर हो जाता है तो ओवुलेशन के टाइम पे फॉलिकल रप्चर होता है और जो एग है वो वहां से निकल के फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। इसी दौरान अगर पुरुष के शुक्राणु भी नीचे के रास्ते होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन यानी कि इनिशिएशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है और ये एग और स्पर्म मिलकर एक भ्रूण को तैयार करते हैं। इस भ्रूण में निरंतर विभाजन होता है, निरंतर डिविजन्स होते रहते हैं और ये ब्लास्टोसिस्ट यानी कि 5वें दिन के एम्ब्रियो के स्टेज पर पहुंच जाता है। ये ब्लास्टोसिस्ट फैलोपियन ट्यूब से होता हुए नीचे बच्चेदानी में आ जाता है। इसके बाद में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि ये जो भ्रूण है जब बच्चेदानी से चिपकता है इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। जो एम्ब्रियो के आउटर लेयर है जिसको हम लोग ट्रोफोप्लास्ट कहते हैं, ये जो लेयर है ये बच्चेदानी की जो अंदरूनी परत है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, इससे ये चिपकता है और इस प्रक्रिया में ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसके जो सेल्स है उनको लगातार इन्वेड करता है। तो इस इन्वेजन की प्रक्रिया में कुछ ब्लड वेसल्स जो एंडोमेट्रियल वेसल्स है वो रप्चर हो जाती हैं, जिसके कारण से कभी-कभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। यानी कि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो जिस समय बच्चा बच्चेदानी की परत से चिपक रहा है उस टाइम पर होती है। ये ब्लीडिंग करीब 25 से 30% महिलाओं को हो सकती है, यानी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जरूरी नहीं है सारी महिलाओं में हो, केवल 25 से 30% महिलाओं में ये देखी जाती है। तो समय में क्या अंतर है, यानी कि कब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, कब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी। तो देखिए जो ओवुलेशन होता है यानी जब एग रिलीज होता है उसके 6 to 12 डेज के बाद में यानी 6 से 12 दिन के बाद में इम्प्लांटेशन होता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं लगती है तो ओवुलेशन के 14 डेज के बाद में पीरियड्स आते हैं यानी कि मेंसेस आते हैं। यानी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके जो एक्सपेक्टेड पीरियड्स हैं उससे 3 से 4 दिन पहले होती है। कभी कभी ये 1 हफ्ते पहले भी हो सकती है। तो समय में अंतर है, यानी कि जो मेंसेस है वो आपके एक्सपेक्टेड डेट्स पे आते हैं और जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो लगभग 3 से 4 दिन पहले होती है मेंसेस के। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को। तो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है यानी कि जो आपके पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है वो हैवी ब्लीडिंग होती है, वो डार्क रेड या ब्राइट रेड कलर की होती है। जबकि ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है ये हल्की स्पॉटिंग के रूप में होती है और इसका रंग जो है वो पिंकिश ब्राउन या रेडिश ब्राउन हो सकता है और ये जनरली हैवी नहीं होती है। जिस समय जो एम्ब्रियो है वो यूट्राइन लेयर को इन्वेड करता है उस समय माइल्ड क्रैम्प्स या थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, जबकि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे आपको रेगुलर पीरियड्स के टाइम पे डिस्कम्फर्ट होता है या पेन होता है वैसे आप फील कर सकते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद में एम्ब्रियो में से एक खास हार्मोन सिक्रेट होते हैं और बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन्स के लेवल हाई हो जाते हैं। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स आपको इसके साथ महसूस हो सकते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग होना, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन होना या फिर थकान का अनुभव करना या मॉर्निंग सिकनेस होना या उल्टी की फीलिंग होना या उल्टियाँ होना,
ये सारे सिम्टम्स आपको कभी कभी इम्प्लांटेशन के साथ में महसूस हो सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि वो इम्प्लांटेशन के टाइम पे पॉजिटिव ना आए। प्रेगनेंसी टेस्ट में हम लोग HCG हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो में से हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिनमें एक HCG हार्मोन भी होता है। तो इसी हार्मोन को हम लोग प्रेगनेंसी किट्स में डिटेक्ट करते हैं। तो इम्प्लांटेशन के समय पे ये हार्मोन उतना हाई नहीं होता है और हर 24 से 48 घंटे में जो HCG का लेवल है वो डबल हो जाता है। इसीलिए इम्प्लांटेशन के टाइम पे अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो हो सकता है वो पॉजिटिव ना आए या माइल्ड पॉजिटिव आए। लेकिन जैसे जैसे हार्मोन लेवल बढ़ता है तो यदि आप पीरियड मिस होने के टाइम पे ये प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। कभी कभी महिलाएं इस इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को मिस कर जाती हैं क्योंकि ये उनको लगता है कि नॉर्मल मेंसेस है और अगली बार जब उनको पीरियड नहीं आता वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ऑलरेडी 8 वीक्स के प्रेग्नेंट होते हैं क्योंकि वो 1 महीने को ऑलरेडी मिस कर चुके होते हैं। तो इसीलिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को समझना इम्पॉर्टेंट है उन महिलाओं के लिए जो कि प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं या उनके लिए भी जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और अगर उन्हें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो उनको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ में ये भी ज़रूरी है कि अगर आपको कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग या एबनॉर्मल सिम्टम्स महसूस होते हैं तो डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करिए ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे टाइम से डिटेक्ट किया जा सके। IVF में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जनरली एम्ब्रियो ट्रांसफर के 5 to 7 डेज के बाद में देखी जाती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जैसे मैंने बताया सब में नहीं होती है, तो अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं आए हैं या ऐसी ब्लीडिंग नहीं हुई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 75% महिलाओं में जो प्रेग्नेंट है उसमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होगी। तो इसके बारे में अगर और भी कोई क्वेरी है या और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे अपॉइंटमेंट लेके डिस्कस कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.